रात के करीब 11 बज रहे थे। एक सुनसान हाईवे, एक आदमी अपनी कार के पास खड़ा हेल्प मांग रहा था। तभी वहां एक गाड़ी आके रुकती है। उसमें से 3 लड़के उतरते हैं और बोलते हैं, भाई टेंशन मत लो, हम हेल्प कर देते हैं। लेकिन उस मासूम इंसान को नहीं पता था कि ये कोई हेल्प नहीं, उसकी जिंदगी का आखिरी पल है। ये पूरी कहानी है एक ऐसे खौफनाक क्राइम की जहां 3 यंग स्टूडेंट्स ने सिर्फ और सिर्फ अपने लालच के लिए इंसानियत का गला घोट दिया। आज के इस विश्लेषण में हम इसी घटना की गहराई में जाएंगे और समझेंगे कि आखिर उस रात हुआ क्या था। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या होता है जब मदद के लिए आगे बढ़ा हुआ हाथ सीधा मौत का जाल बन जाए। सुनने में ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। आज के वक्त में ये एक बहुत ही डर पैदा करने वाला सच बन चुका है। ओके, चलिए सीधा केस की डिटेल्स में चलते हैं। द फेटल हाईवे एनकाउंटर, अप्रैल 2026, नागपुर। एक ऐसी रात जिसने मदद और इंसानियत जैसे नेक शब्दों का पूरा मतलब ही बदल कर रख दिया। इस टाइमलाइन पर जरा ध्यान दीजिए। एक 44 साल के व्यक्ति थे, सुचित भोजापुरे, जो नशे की हालत में वर्धमान नगर फ्लाईओवर पर अपनी रेड अल्टो कार के पास अकेले फंसे हुए थे। तभी उनके पास आते हैं ये 3 इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। वो सुचित के सामने गुड समैरिटन्स यानी नेक इंसान बनने का पूरा नाटक करते हैं और मदद का भरोसा दिलाते हैं। लेकिन इसके बाद वो सुचित को उसी की कार में बिठाकर पूरे शहर के सुनसान इलाकों में घुमाते हैं और आखिर में वाड़ी क्रिमेटोरियम के पास जाकर पत्थरों से उन पर जानलेवा हमला कर देते हैं। और ये सब सिर्फ किस लिए? बस एक कार और 2 मोबाइल फोन्स के लालच में। अब यहाँ एक बहुत ही अहम सवाल आता है, साइकोलॉजी ऑफ द प्रेडेटर्स, द मिडिल क्लास अनोमली। आखिर इन पढ़े लिखे लड़कों ने इतना बड़ा जुर्म क्यों किया? आमतौर पर ना, जब भी हम हाईवे रॉबरीज के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि गरीबी या मजबूरी ने लोगों को क्राइम करने पर मजबूर किया होगा। लेकिन यहाँ अटैकर्स आर्यन, ऋषभ और अनुज, ये तीनों अच्छे खासे मिडिल क्लास परिवारों से आने वाले एजुकेटेड स्टूडेंट्स थे। इन्हें 2 वक्त की रोटी के लिए क्राइम नहीं करना था। आज के इन एजुकेटेड प्रेडेटर्स को दरअसल हाइपर कंज्यूमरिज्म ने पूरी तरह से अंधा कर दिया है। दूसरों की महंगी लाइफस्टाइल देखकर इन्हें लगता है कि बस बिना मेहनत किए एक शॉर्टकट चाहिए और सब कुछ रातों रात मिल जाना चाहिए, चाहे उसके लिए किसी की जान ही क्यों न लेनी पड़े। इस पूरे केस में एक बहुत ही हैरान करने वाला चिलिंग साइकोलॉजिकल टर्निंग पॉइंट आता है। जब ये स्टूडेंट सुचित को कार में घुमाते हुए उनके घर तक ले गए तो दरवाजा लॉक था। ऐसे में उन्होंने सुचित की पत्नी को फोन मिलाया। अब चूंकि सुचित नशे में थे तो पत्नी ने फोन पर थोड़े गुस्से में जवाब दिया। और अब जानते हैं अपराधियों ने क्या किया? इन्होंने इस छोटी सी घरेलू नाराजगी का ये मतलब निकाल लिया कि सुचित से तो कोई प्यार ही नहीं करता, सोसाइटी में इस आदमी की कोई वैल्यू नहीं है, और इस एक अजीब से बेहुदा झूठ ने उनके दिमाग में इस बेदर्दी से किए गए मर्डर को साफ जस्टिफाई कर दिया। तो इस पूरे प्रोसेस को साइकोलॉजी में मॉरल डिसएंगेजमेंट कहा जाता है। ये एक ऐसी दिमागी स्थिति है जहां इंसान अपने अंदर के उन सारे मॉरल बैरियर्स को डीएक्टिवेट कर देता है जो उसे कुछ भी गलत करने से रोकते हैं। जब उन्होंने सुचित को एक परिवार वाले इंसान की जगह एक बेकार और अनलव्ड टारगेट समझना शुरू किया, तब एक मासूम की जान लेना उनके लिए बहुत बहुत आसान हो गया। क्रैकिंग द फोरेंसिक ट्रेल, अ 12-hour इन्वेस्टिगेशन। चलिए देखते हैं कि कैसे पुलिस ने अपना जलवा दिखाया और सिर्फ 12 घंटे के अंदर इन तीनों दोस्तों का पूरा प्लान फेल कर दिया। इन लड़कों ने अपनी तरफ से सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की थी। यहाँ तक कि उन्होंने बॉडी से कपड़े भी हटा दिए थे ताकि फिंगरप्रिंट या डीएनए ना मिले। लेकिन इनकी खुद की टेक्नोलॉजी इन्हीं पर भारी पड़ गई। सबसे पहले कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स यानी सीडीआर से इनका पहला सुराग मिला, क्योंकि पत्नी को कॉल आर्यन के नंबर से ही किया गया था। उसके बाद पूरे शहर के सीसीटीवी कैमराज ने उस रेड अल्टो की एक मूवमेंट ट्रैक कर ली। और आखिरी कील थी बायोलॉजिकल एविडेंस। एक सस्पेक्ट के जूते पर मिला सुचित का खून। इतना बड़ा डिजिटल और फिजिकल फुटप्रिंट सामने देखकर इन टेक सेवी स्टूडेंट्स के पास अपना गुनाह कबूल करने के अलावा लिटरली कोई रास्ता ही नहीं बचा था। द एजुकेटेड क्रिमिनल एपिडेमिक, व्हेन डिग्रीज मीट क्राइम। चलिए अब देखते हैं कि ये कैसे एक बढ़ते हुए खतरनाक ट्रेंड का हिस्सा बन रहा है। क्योंकि दुख की बात यह है कि ये घटना अकेली नहीं है। आप इन पैरेलल केसेस को ही देख लीजिए दोस्तों। दिल्ली में एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने गैंग बनाकर 100 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियां चुरा ली, ईसीएम डिकोडर्स और अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करके। मलेशिया में 18 स्टूडेंट्स ने सिर्फ एक गायब हुए लैपटॉप के शक में अपने ही साथी जुल्फरहान को इतना टॉर्चर किया कि बेचारे की जान चली गई। और बेंगलोर में वहाँ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को अपने ही दोस्त को किडनैप करके रैंसम मांगने के जुर्म में आजीवन कारावास यानी उम्र कैद हो गई। ये क्लियर दिखाता है कि किस तरह आजकल टेक्निकल प्रोफिशिएंसी और एजुकेशन को यूथ क्राइम के वेपन की तरह यूज कर रहा है। हाईवे सर्वाइवल एंड सेफ्टी, प्रोटेक्टिंग आवरसेल्व्स ऑन द रोड। इन सब बातों से एक सबक तो बिल्कुल साफ मिलता है। हाईवे ट्रैवल आजकल बदल रहा है और खतरे भी। अगर रात के वक्त ऐसी कोई इमरजेंसी आ जाए तो हम खुद को कैसे बचा सकते हैं? अगर हाईवे पर गाड़ी खराब हो तो ये स्टेप्स लेना बेहद जरूरी है। सबसे पहले गाड़ी को एकदम लेफ्ट साइड लगा लें, तुरंत हैजर्ड वार्निंग लाइट्स ऑन करें और पीछे रिफ्लेक्टिव ट्रायंगल्स लगाएं ताकि दूसरी गाड़ियों को दूर से पता चल सके। फिर वापस अंदर आकर गाड़ी के चारों डोर्स हमेशा लॉक रखें और अंदर ही बैठें। और मदद के लिए सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल नंबर्स जैसे हाईवे हेल्पलाइन 1033 या 112 पर ही डायल करें। लोकेशन लाइव जरूर शेयर करें। एक और सबसे अहम बात,
किसी भी अनवेरिफाइड इंसान को देखकर गाड़ी से बाहर निकलना मौत को दावत देने जैसा हो सकता है। गाड़ी के लॉक्ड डोर्स ही एक यात्री का सबसे पहला और सबसे मजबूत शील्ड होते हैं इन फेक मददगार दिखने वाले हाईवे प्रेडेटर्स के खिलाफ। एसेंशियल एप्स फॉर प्रोटेक्शन, डिजिटल आर्मर फॉर ट्रैवलर्स। सफर के दौरान कुछ ऐसे जरूरी ऐप्स हैं जो आज के वक्त में आपके लिए किसी डिजिटल कवच से कम नहीं हैं। आइए इन्हें देखते हैं। सरकार और प्राइवेट टेक कंपनीज ने मिलकर कुछ बेहतरीन टूल्स डेवलप किए हैं, जैसे 112 इंडिया ऐप। इसमें एक वन टैप SOS फीचर होता है जो एक टैप करते ही आपकी लोकेशन इंस्टेंटली पुलिस और वॉलंटियर्स के साथ शेयर कर देता है। मैपल्स ऐप की बात करें तो ये आपको रास्ते में अनसेफ एरियाज और हैजर्ड्स का रियल टाइम अलर्ट देता है। और डिजी लॉकर का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हाईवे चेकिंग के वक्त आपको अपने फिजिकल IDs अपने विंडो से बाहर निकालकर दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। वर्चुअल डॉक्यूमेंट्स होने से आपका आइडेंटिटी डेटा और आप दोनों पूरी तरह सेफ रहते हैं। आखिर में ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी को सोचना पड़ेगा। एज द लाइन बिटवीन हेल्पफुल सिटीजन एंड एजुकेटेड प्रेडेटर ब्लर्स, आज जब एक सच्चा मददगार और एक पढ़ा लिखा प्रेडेटर दोनों एक जैसे ही दिखते हैं, तो हम उस इंसानी भरोसे को कैसे बचाएं जिस पर हमारा पूरा समाज टिका है। अननोन लोगों पर तुरंत ट्रस्ट मत कीजिए। रात में अकेले ट्रैवल करते वक्त अलर्ट रहिए और किसी भी हेल्प सिचुएशन में अपनी सेफ्टी को हमेशा नंबर 1 पर रखिए। अगर आपको ऐसी रियल क्राइम स्टोरीज और आज का यह विश्लेषण पसंद आया तो इस विश्लेषण को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट्स में बताइए आप आगे कौन सा केस देखना चाहते हैं। आज के टाइम में सबसे बड़ा वेपन अवेयरनेस ही है। अलर्ट रहें, सेफ रहें।